अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम सलमान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देखें। व्यूवर्स, आज की जो वीडियो है वो है रेफ्यूजी डॉक्यूमेंट्स पे आप अमेरिका कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। जी हाँ, रेफ्यूजी डॉक्यूमेंट्स पर आप अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी दुनिया के किसी भी कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं अगर आपका स्टेटस रेफ्यूजी है। जर्मन से अगर आपका स्टेटस रेफ्यूजी है तो आप इन मुल्कों में, इन कंट्रीज पे ट्रैवल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आज की वीडियो में मैं सारी डिटेल बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, कंप्लीट देखिएगा। इसमें मैं सारी डिटेल बताऊंगा आपको कैसे अप्लाई करना है। देखें, अभी जो लोग हैं वो जर्मनी में रह रहे हैं, रेफ्यूजी है, किसी भी कंट्री में, जर्मनी की किसी भी सिटी में रहते हैं या यूरोप में रहते हैं, वो अपने रिलेटिव हो गए या किसी से भी मिलना चाहते हैं, फैमिली मेंबर से मिलना चाहते हैं अमेरिका, उन लोगों ने पहले अप्लाई किया हुआ, उनका रिजेक्ट हो चुका है, अभी फिर से अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो जिनका रिजेक्ट हो चुका है वो विदाउट इंटरव्यू उनको वीज़ा मिल जाता है। मगर उसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर होगी, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे कि आप इस रिफ्यूजी स्टेटस पे अमेरिका जा सकते हैं। देखें, सबसे पहले अगर आप जर्मनी में रह रहे हैं, आपको तकरीबन 1 साल हो गए, 6 महीने, 7-8 महीने हो गए या 1 साल से ज़्यादा हो गया, आप लोग जाना चाहते हैं अपने फैमिली रिलेटिव से मिलने के लिए ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कहाँ भी। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जिस एरिया में आप रह रहे हैं, जहां पर आपका फॉरेन ऑफिस है, जहां पर आपके डॉक्यूमेंट्स रेफ्यूजीज के सारे सबमिट किए गए हैं, तो वहां से आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक परमिशन लेनी है, गिनेमिगुंग जिसे कहते हैं जर्मन में, गिनेमिगुंग। गिनेमिगुंग का मतलब है परमिशन लेटर लेना है। वो परमिशन लेटर आपको मिल जाता है। पहले परमिशन लेटर से पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपकी जो रिलेटिव रहते हैं वो आपको लिखे एक इन्विटेशन लेटर। अगर ऑफिशियल भेजते हैं, अगर ऑफिशियल नहीं तो उनको अपने हैंड राइटिंग से या टाइपिंग करके उनको अपने डॉक्यूमेंट्स जो उनका वहां पर स्टेटस है, अगर वो नेशनल है, उनके पासपोर्ट वगैरह, उनके सारा कुछ वो उनके साथ वो अटैच करके आपको बाय ईमेल या बाय पोस्ट, जैसे भी इजी लगता है, या बाय फैक्स भेज सकते हैं। वो सारा उनका क्या स्टेटस है वो सारा आपको सेंड करें। वो आपको लेकर जाना है फॉरेन ऑफिस, जहां पर आपका केस चल रहा है, जो जिस जिस जर्मन के सिटी में आपका केस है, पोर्ट जहां पर आपने केस किया है, वहां पर आपको लेकर जाना है बेहोर्डे से, जो वहां के फॉरेन ऑफिस है, जहां पे जैसे आपको जो भी फॉरेन ऑफिस से एप्लीकेशन आती है तो वहां पे लिखा होता है जाख बेआबाइटर, मतलब कि आपको कौन डील कर रहा है, उसका नाम लिखा होगा। उनके पास आपको जाना है अपॉइंटमेंट लेकर जाना है, उनको इनविटेशन लेटर दिखाना है, उनको ये बताना है कि भाई मेरी फैमिली है, या मेरे कज़न है, या कोई भी है, मेरी बहन है, भाभी है, जो भी है, तो उनके पास मैं विजिट के लिए जाना चाहता हूं, मुझे इजाज़त चाहिए। अगर आपके इनविटेशन लेटर सारी चीज़ होगी और यहाँ पर आपका स्टेटस, अगर आप रेफ्यूजी हैं, आप जॉब भी कर रहे हैं, रेफ्यूजीज जो जॉब भी कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब करे, फुल टाइम जॉब करे, वो अपने डॉक्यूमेंट सारे कुछ, यहाँ का जो स्टेटस है वो आपको सारे अटैच करने हैं। फॉरेन ऑफिस जाना है, फॉरेन ऑफिस में आपको सारी चीज़ें डिटेल में बतानी है। ये है, मैं इसलिए जाना चाहता हूँ 1 वीक के लिए, 2 वीक के लिए, 3 वीक के लिए, या 19 डेज के लिए, जैसे जितना आपका वहाँ पे स्टे है, आप स्टे करना चाहते हैं, वो सारा कुछ आपको उनसे परमिशन लेनी है। वो आपको परमिशन देंगे। वो परमिशन लेटर आपको फिर क्या करना है, वो सबमिट करना है अमेरिका की एम्बेसी में। अमेरिका की एम्बेसी में आपको सारी चीज़ें सबमिट करनी है। तो आपको क्या होगा कि जो परमिशन लेटर जो मिला है फॉरेन ऑफिस से, वो और जो इनविटेशन लेटर मिला है, सारा कुछ आपको, सारे डॉक्यूमेंट्स उनकी वेबसाइट पे सारी डिटेल दी हुई है, बायोमेट्रिक पिक्चर हो गई, सारा कुछ आपको देना है। अगर आप जॉब कर रहे हैं, सैलरी सर्टिफिकेट वगैरह सारे वो आपको सबमिट करने। सबमिट करने के बाद आपकी अपॉइंटमेंट होगी, अपॉइंटमेंट के बाद आपको वीज़ा लग जाता है, आप ट्रैवल करें। मगर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप 3 महीने का वीज़ा लगाए तो आप ये करें कि 1 महीने के अंदर अंदर रहकर वापस आ जाएं, क्योंकि पहली बात, अगर जॉब करें तो इतनी आपको छुट्टियां भी नहीं मिलेंगी, हॉलीडेज इतनी नहीं मिले। 2 वीक्स का रखें, 2 वीक्स के अंदर अंदर आप फैमिली रिलेटिव है उनसे मिलकर आ जाएं। इससे क्या होता है कि अगर आपका जो वीज़ा हिस्ट्री जो होती है वो अगर बिल्कुल क्लियर है तो आपको चांसेस मिलते हैं कि यार ये जो पर्सन है, ये बंदा है, वो ट्रैवल के लिए गया, वापस आ गया। उसके बाद ये होता है कि आपके चांसेस बहुत अच्छे हैं। अगर आप कहीं भी ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको इजीली ट्रैवल, जो यहाँ पे फॉरेन ऑफिस है उससे एक इत्मीद हो जाता है कि बंदा गया
और वापस आ गया, तो आप फिर कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। मगर आप वहाँ पर ट्रैवल नहीं कर सकते जिस कंट्री से आपका रिलेटेड है। अगर आप पाकिस्तान से, इंडिया, बांग्लादेश से कहीं से भी है तो वहाँ पर आप ट्रैवल नहीं कर सकते, मगर दुनिया के किसी भी कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं इन डॉक्यूमेंट्स पे। मगर उससे पहले आपको सारा इनविटेशन लेटर होना चाहिए। आपकी जॉब, अगर जॉब पे हैं तो जॉब होनी चाहिए, अगर जॉब पे नहीं भी हैं तो आपकी इनकम सोर्स क्या है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करवाना होंगे। अगर आप गवर्नमेंट से पैसे ले रहे हैं तो वो भी सारी आपको सर्टिफिकेट वगैरह जमा करवानी होंगे, बैंक स्टेटमेंट जमा करवानी होगी कि ये मेरी जो सोर्स ऑफ इनकम ये है और मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ और मैं रिटर्न आ जाऊँगा। अगर आपकी फैमिली वगैरह है तो आप पहले सिंगल जाएं, फैमिली को यहाँ पर छोड़ें, आप जाएं, चक्कर लगा के वापस आ जाएं। उसके बाद जब वो उनको सारा इत्मीनान हो जाएगा फिर फैमिली के साथ जाएं, फिर वापस आ जाएं। ऐसे ही आपको हिस्ट्री अपनी सारी क्लियर करनी है तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ पर भी एक फैमिली रहती है जिनका ताल्लुक अफगानिस्तान से है। वो भी लड़की ऑस्ट्रेलिया गई, उसका भी रेफ्यूजी स्टेटस है, मगर उसकी मंगनी मतलब कि ऑनलाइन मंगनी हुई, वो ऑस्ट्रेलिया गई। उसने आउसलैंडर ब्यूरो जैसे फॉरेन ऑफिस से सारी परमिशन ली, परमिशन उनको मिली, 2 महीने का वीज़ा मिला। वो वहाँ पर गई, मगर वो 15 दिन के लिए गई, वहाँ पे स्टे किया, मंगनी करके सेलिब्रेशन करके वो वापस रिटर्न हो गई। तो उसका क्या हुआ कि उनको एक इत्मीनान हो गया। अभी फिर नेक्स्ट मंथ वो फिर ऑस्ट्रेलिया जा रही हैं। तो उनका, मैंने जहाँ तक मेरी पड़ोसी हैं तो मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि नेक्स्ट मंथ में फिर जा रही हूँ और मुझे वीज़ा मिल चुका है। तो आप लोग भी इसी तरह करें। अगर आपके रिलेटिव कोई भी रहते हैं रेफ्यूजी स्टेटस पे, आप जा सकते हैं। पूरी दुनिया में आप स्टे कर सकते हैं, पूरी दुनिया में ट्रैवल कर सकते हैं, मगर वहाँ पे ट्रैवल नहीं कर सकते जहाँ का आपका बैकग्राउंड है, पाकिस्तान, इंडिया से, यहाँ से वहाँ पर नहीं जा सकते, मगर दुनिया के किसी भी कॉर्नर पर आप ट्रैवल कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।